सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज बात करेंगे प्रश्नावली 11.2 की। ये पुराने सिलेबस में 13.4 के नाम से दी गई है। नए सिलेबस के अनुसार 11.2 प्रश्नमाला है। चैप्टर नंबर 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस प्रश्नमाला में बच्चों हमें गोले के बारे में जो है दिए गए सवाल करने हैं। तो सबसे पहले गोले की सामान्य जानकारी देखते हैं और इससे संबंधित सूत्र कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो गोला जो होता है अपने क्रिकेट की बॉल के समान होता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्फेयर। ये कोई मान लो गोला है और अगर इसकी त्रिज्या आर है तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, इसमें वक्र प्रश्न होता है क्योंकि चारों तरफ से गोल होता है। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है बच्चों 4 वृत्त के क्षेत्रफल के तुल्य, यानी कि 4 पाई r स्क्वायर। 4 वृत्त के क्षेत्रफल के तुल्य होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? 4 पाई r स्क्वायर। एक इसमें आता है आधा गोला, उसे बोलेंगे अर्ध गोला। अर्ध गोला अगर क्रिकेट की बॉल को बीच में से काट दिया जाए तो आपको इस प्रकार से एक आकृति का निर्माण होता है। आपकी कटोरी देखी होगी आपने, उस प्रकार से। अर्ध गोले में क्या होता है बच्चों? एक तो राउंड एरिया होता है। अब देखो, पूरे गोले में राउंड टोटल एरिया काउंट करते हैं, जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। उसका क्षेत्रफल हो गया 4 पाई r स्क्वायर। आधे गोले में आपको क्या मिलेगा? एक तो वक्र प्रश्न मिलेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होगा बच्चों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोले में वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चों? राउंड एरिया होता है, यानी कि टॉप और बॉटम को छोड़ना होता है। पूरे गोले का कितना है बच्चों? 4 पाई r स्क्वायर। आधे का करेंगे क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर बटे 2। वक्र पृष्ठ कितना रहेगा बच्चों? 2 पाई r स्क्वायर। और जब अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसमें ये राउंड एरिया प्लस ऊपर जो सर्कल बन रहा है वो भी काउंट करते हैं। ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस ऊपर का जो वृत्ताकार भाग है उसका क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर। टोटल कितना हो गया? 3 पाई r स्क्वायर। आर क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या है। ये वाले मान, इसमें भी आर पूरे गोले की त्रिज्या है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे गोले का 4 पाई r स्क्वायर हो गया बच्चों। अर्धगोले की बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई r स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठ हो गया 3 पाई r स्क्वायर। तो देखते हैं प्रश्नमाला का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, दूसरे में 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या और तीसरे में 14 सेंटीमीटर। तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसमें आपको त्रिज्या दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं बच्चों 105 बटे, पॉइंट हटाएंगे तो बटन का लग जाएगा 10, और ये कट रहा है बच्चों 5 से। ये कट गया 21 बार, ये कट गया 2 बार। 21/2 सेंटीमीटर। और आपने पढ़ा है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बच्चों 4 पाई r स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा 4 × पाई का मान 22/7 इंटू आर का स्क्वायर करेंगे, यानी कि इसको मान क्या बोलेंगे? 2 बार लिखेंगे। तो 21/2 इंटू 21/2। अब देखो 2 × 2 कितना होता है बच्चे? 4 होता है। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 7 से किस कटेगा? 3 बार। आपके पास बच जाएगा 22 इंटू, ये कट गया 3 बार, इंटू 21, और इसको गुणा करेंगे 21 की 63 होता है। 22 × 63, इसको वापस 22 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये आएगा 1386। कितना आएगा? 1386। मात्रक दे रखा है आपको सेंटीमीटर, क्षेत्रफल हो गया आपका वर्ग सेमी।
तो पहले प्रश्न में त्रिज्या आपको 10.5 दे रखी है, इसको पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा, 5 से कटेगा तो 21/2। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² हो गया। पाई का मान 22/7, आर का मान दे रखा है, स्क्वायर 2 बार लिख दिया। इसको अगर हल करते हैं तो कितना आ गया बच्चों, 1386 वर्ग सेमी। दूसरे प्रश्न में त्रिज्या दे रखी है आपको 5.6 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं बच्चों 56/10 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाए तो बटे में क्या आएगी, 10 आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 4πr²। 4 पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी आर का मान 2 बार लिखेंगे, 56/10 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 56/10 इंटू 56/10। ये आ जाएगा बच्चों, 56 कट जाएगा 8 बार, और 8 को 56 से गुणा, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 22 इंटू 7 से कट गया 56, 8 बार, 8 था तो 56, क्या गया 56/10 इंटू 10 हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे 22 से, 4 को करेंगे तो आ जाएगा 88, और 8 को अगर 56 से गुणा करेंगे बच्चों ये आ जाएगा 448। 8 छंग 48, 8 पंजे 40, 4 44, बटे आएगा 100। और 88 को अगर 4 4 8 यानी 448 से गुणा करेंगे तो ये आएगा बच्चों 394 और 24, बटे में चल रहा है आपके 100। इसमें अगर 100 का भाग लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा, 2 पॉइंट छोड़ देंगे इधर से, 394.24, 394.24 मात्रा के आपका सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल हो गया आपका वर्ग सेमी, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, या सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इसमें आपको त्रिज्या दे रखी है 5.6, इसका क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 394.24 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार पहले का तीसरा प्रश्न है जिसमें त्रिज्या का मान दे रखा है आपको 14 सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा बच्चों गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πr²। ये 4 पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर करना है तो 14 इंटू 14, ये कट के कितनी बार बच्चों, 2 बार, ये आ जाएगा 22 इंटू 4 करेंगे तो 88, और 14 दूनी 28। इसको अगर गुणा करेंगे बच्चों, 88 को 28 से अगर गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा बच्चों 2464। कितना आएगा, 2464 मात्रा के सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दे रखा था आपको, त्रिज्या, इसमें दे रखा है आपको व्यास। पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो दूसरे का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको व्यास दे रखा है बच्चों 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आर बराबर होता है व्यास की आधी, ये हो जाएगा 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। और आपको पता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बच्चों वो 4πr² होता है। 4 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 7, ये हो जाएगा बच्चों 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया आपके पास 4 इंटू 22 इंटू 7। इसको अगर हल करेंगे तो 4 इंटू 22 आ गया आपका 88, 88 इंटू 7। और इसको अगर हल करेंगे, 8 था तो 56 की क्या से लगी 5, 7 8 56, 56 और 5 कितना हो गया बच्चों 61, 616 वर्ग सेमी। कितना आंसर आ गया, 616 वर्ग सेंटीमीटर। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें व्यास दे रखा है बच्चों 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी, त्रिज्या बराबर 21/2, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है सेंटीमीटर। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल होता है 4πr²। ये आ जाएगा 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r² यानी कि 21/2 इंटू 21/2। ये आ गया बच्चों 2 इंटू 2 4 होगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, 7 कट गया 21 3 बार। ये बच गया आपके 22 इंटू 3 इंटू 21। इसको अगर हल करते हैं 22 इंटू 3 करेंगे तो 66 इंटू 21। और इसको अगर हल करेंगे बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 1386। मात्रा के सेंटीमीटर में इसका आंसर आ गया वर्ग सेमी या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ? 1386 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, इसमें व्यास दे रखा है आपको 3.5 मीटर दे रखा है बच्चों, ये मीटर। तो आपकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या स्मॉल r बराबर 3.5/2। त्रिज्या व्यास क्या होती है बच्चों? आधी होती है। और पॉइंट हटाएंगे अगर, क्या लग जाएगा बटे में? 3.5 पॉइंट हट गया तो एक जीरो लग जाएगा, तो 35 बटे क्या हो गया बच्चों? 20 हो गया। मात्रा के मीटर, तो ये मीटर आ गया। अब आपको क्या करना है? क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 4πr²। 4 पाई का मान होता है बच्चों 22/7 r² यानी कि 35/20। कितनी बार है? 2 बार लिखना है, 35/20। अब इसको हल करते हैं तो देखो 7 से कट रहा है 35 कितनी बार बच्चों? 5 बार कट जाएगा। ये आ गया आपके पास 4 इंटू 22 इंटू 7 पंजो 35 इंटू ये 35 बच गया आपका, बटे 2 इंटू 2 4, 20 इंटू 20 400 होता है। ये आ गया आपके पास 400। तो देखो 4 से कितने बार कैंसिल हुआ बच्चों? 100 बार। इसको अगर हल करते हैं ये आएगा 22 इंटू, या तो 22 इंटू 35 को 5 से गुणा करेंगे, 5 इंटू 5 25 की 5 हाथ से लगी 2, 5 की 15 2 17 बटे 100। और इसको 22 को 175 से अगर गुणा करते हैं बच्चों, ये आता है आपको 38 50। कितना आता है? 22 इंटू 175 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 38 50 बटे में कितना चल रहा है आपके? तो चल रहा है, तो क्या होगा? 2 पॉइंट आगे लगा देंगे, ये हो जाएगा 38.50। मात्रक दे रखा आपका मीटर, आंसर आ गया आपका वर्ग मीटर, या क्या लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से व्यास दे रखा था आपको 3.5, अपने त्रिज्या निकाली, बटे में 2 का भाग लगाया, पॉइंट हटाया तो बटे में एक जीरो आ गई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता है 4πr²। इस प्रकार से इसको सोल्व किया, आंसर कितना प्राप्त हुआ आपका? 38.50 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 3.14 लेना है आपको। इसमें पाई का मान कितना रखेंगे बच्चों? 3.14। त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, पाई के लिए बोला है 3.14 का उपयोग करना है। और आपको पता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों 3πr²। कितना होता है बच्चों? 3πr²। तो 3 की जगह 3, पाई का मान बोला है 3.14 का उपयोग करना है, r² यानी कि 10 का स्क्वायर। अब पहले 3.14 को 3 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा बच्चों 4 तिया 12, 3 1 4, 3 तिया 9, 9.42 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 100। इसको 9.42 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 942। मात्रा क्या आपका? सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल आ गया वर्ग सेंटीमीटर। कितना प्राप्त हुआ? 942 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है।
इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या करना है अपन को, पहले हवा बढ़ने के पहले उसकी त्रिज्या थी 7 सेंटीमीटर, हवा बढ़ने के बाद में कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। इन दोनों स्थितियों में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया उसका क्या करना है बच्चों, अनुपात ज्ञात करना है। तो देखते हैं, पहले त्रिज्या थी बच्चों 7 सेंटीमीटर, उसमें और हवा भरी गई तो त्रिज्या हो गई 14 सेंटीमीटर। दोनों स्थितियों में पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो मान गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 4 पाई r स्क्वायर। पहला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई r1 का स्क्वायर। इसी प्रकार इसका अनुपात ज्ञात करना है, तो 4 पाई r2 का स्क्वायर। तो ये पहली स्थिति में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दूसरी स्थिति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ गया। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा r1 का स्क्वायर बटे r2 का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर बटे 14 का स्क्वायर। ये आ गया 7 × 7, ये हो जाएगा 14 × 14। तो देखो 7 से कट रहा 14 दो बार, तो ये भी कटना दो बार। ये आ गया 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 4। कितना आ गया बच्चों 1/4। तो अनुपात कितना आ गया 1:4। तो 7 त्रिज्या से 14 त्रिज्या होने में जो अनुपात प्राप्त हुआ आपको पृष्ठीय क्षेत्रफलों का, वो कितना हुआ 1:4 प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसकी आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करने का खर्चा कितना आएगा, वेव कितना आएगा। आंतरिक व्यास दे रखा है आपको 10.5 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलाई करने का खर्च कितना है 16 रुपए। तो अपन क्या करेंगे, पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद में कुल वेव ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास दे रखा है बच्चों 10.5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 10.5/2। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। अगर पॉइंट हटाएंगे तो 105 बटे नीचे क्या आ जाएगी, एक जीरो आ जाएगी, तो 105/20 हो गया। ये 4 से कट गया 21 बार, सॉरी 5 से कट गया 21 बार, ये 5 से कटा 4 बार, 21/4 सेंटीमीटर। अब आपको पता है इसमें दे रखा है आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करनी है। आंतरिक पृष्ठ क्या होती है, इसका वक्र पृष्ठ होता है। अतः अर्ध गोलिका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों 2 पाई r स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 × पाई का मान 22/7 इंटू r स्क्वायर, यानी कि 21/4 का दो बार लिखेंगे, 21/4 इंटू 21/4। अब देखो 7 से 21 कट गया 3 बार, 2 से कटा 4 दो बार, और 2 से 22 कट जाएगा 11 बार। यह आ जाएगा 11, 7 या 21, और ये 21 का 21 बच जाएगा। ये 4 कैंसिल हो चुका है, एक 4 आपके बच चुका है। ये हो गया 11 इंटू 3 करेंगे 33, 33 इंटू 21/4, और 21 को 33 से गुणा करेगा, 21 थी 63 की 3, 21 थी 63 में और 6 कितना हो जाएगा 9। यह आ जाएगा बच्चों 693/4। कितना आ गया 693/4 आ चुका है। इसमें 4 का भाग लगाएंगे, 1 4 4, 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 7 चौक 28, 1 बचेगा 13 हो गया, 4 तिया 12। अब भाग नहीं जा रहा, 1 बचा 10 हो गया, 10 में 4 का भाग दिया 2 बार, अब 8 हो गया तो 2 बचा, 20 हो गया तो 5 बार, 173.25। कितना आ गया क्षेत्रफल बच्चों, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी कॉस्ट निकालते हैं आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करने की। आपको प्रश्न में दे रखा है क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कलाई का खर्च कितना दे रखा है बच्चों
16 रुपये। कितना दे रखा है? 16 रुपये। इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कलाई करने का खर्चा आ जाएगा बच्चों 16/100 रुपये। इसी प्रकार आपके पास कितना क्षेत्रफल है? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कलाई करने का खर्च कितना आ जाएगा? 16/100 इंटू 173.25। इसको अगर हल करते हैं तो 16 को क्या करेंगे? 173.25 से गुणा करेंगे बच्चों। ये आ जाएगा आपके पास 2772 अब बीच में बटे में कितना चल रहा है? 100 चल रहा है। आ गया बटे में 100। तो 2772 में 100 का भाग दिया तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों? 2 पॉइंट लग जाएगी छोड़ के पीछे से। तो 27.72 कितना आ गया आंसर? 27.72 रुपये। तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलाई करने का खर्चा आपको प्राप्त हुआ 27.72 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें क्या ज्ञात करना है आपको? त्रिज्या। आपको दे रखा है बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों? पृष्ठीय 4 पाई r² बराबर दे रखा है आपको 154। आपको r ज्ञात करना है। 4 पाई का मान होता है 22/7 इंटू क्या हो जाएगा? r² बराबर 154। अब r² का मान ज्ञात करना है तो इस राशि को किधर भेजेंगे? 154 की तरफ। ये हो गया r²। जो बटे में होता है वो कहाँ जाता है बच्चों? गुणा में। तो 7 तो आ गया गुणा में। बटे में कितना है? 4 × 22। ये आ गया बटे में 4 × 22। अब इसको काटते हैं तो 22 का अगर 154 में भाग देंगे बच्चों तो ये कितनी बार जाएगा? 7 बार। कितनी बार चला गया? 7 बार। ये हो गया आपके पास r² बराबर 7 × 7 49/4। आपको क्या करना है? r का मान निकालना है तो r बराबर हो जाएगा स्क्वायर का इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा रूट। तो 49/4 कहाँ गया? रूट के अंदर। और आपको पता है 49 का रूट कितना होता है? वर्गमूल 7 होता है। 4 का वर्गमूल होता है 2। ये आ जाएगा बच्चों r बराबर 7/2। कितना आ गया? त्रिज्या। त्रिज्या कितनी प्राप्त हुई आपको? r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं आप 3.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दे रखा है आपको? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो इस प्रश्न को बच्चों अपन दो तरीकों से कर सकते हैं। पहले, अगर यदि चंद्रमा का व्यास अपन ने माना व्यास कितना है बच्चों? d सेंटीमीटर है तो पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा बच्चों? पृथ्वी का व्यास, तो उसने बोला है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का 1/4 है। इसका मतलब पृथ्वी का कितना होगा? का 4 गुना होगा। तो अगर व्यास d है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की त्रिज्या दुगनी होती है तो इसको लिख सकते हैं 2r। तो d की जगह अगर 2r रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू डी की जगह पर 2r, तो ये 2r आ गया। तो ये 8 और r। चंद्रमा का व्यास दे रखा है d, तो व्यास त्रिज्या का डबल होता है। ये 2 इंटू त्रिज्या के बराबर। d का मान इसमें रखते हैं तो दिया जाएगा 8r। इसका मतलब पृथ्वी का जो त्रिज्या हुई है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी आएगी बच्चों? 8r और चंद्रमा की 2r। अब उसने पूछा है चंद्रमा और पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 4 पाई r²। इसको मान लिया 2r बराबर r1 और इसको मान लिया 8r बराबर कैपिटल
या फिर R2, ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर बटे 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये आ गया बच्चों R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। R1 का मान कितना है 2R है, तो 2R रख दिया, 2R का होल स्क्वायर बटे यहाँ हो जाएगा 8R का होल स्क्वायर। ये हो गया, दो का वर्ग होता है बच्चों 4R स्क्वायर बटे 8 का होता है 64R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो 4 से कटेगा 64 कितने बार 16 बार। ये कितना आ गया बच्चों 1/16। तो आपको अनुपात कितना प्राप्त हो गया 1/16। एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं इसको। एक अगर अपन मानते हैं पृथ्वी को व्यास डी है, चंद्रमा कितना हो जाएगा बच्चों D/4। उल्टा भी कर सकते हैं इसको। इसका मेथड सेकंड है, यदि माना पृथ्वी का व्यास कितना है बच्चों D सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या R बराबर हो जाएगी बच्चों R1 मान लेते इसको D/2। इसी अब उसने दे रखा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के 1/4 है। चंद्रमा का व्यास बराबर D का 1/4 सेंटीमीटर। तो चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, त्रिज्या इसको मान लेते हैं R2। R2 बराबर क्या होगा, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ये हो जाएगा D/4 इंटू 2, तो D/8। उसने अनुपात पूछा है। इसी प्रकार से चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी हो गया 4 पाई। चंद्रमा का त्रिज्या क्या माने अपने R2 का स्क्वायर बटे 4 पाई R1 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर। R2 का मान कितना है बच्चों D/8 का वर्ग बटे पृथ्वी का त्रिज्या दे रखी है आपको D/2 का वर्ग। ये हो गया ऊपर D² बटे 64 बटे D²/4। आपको पता है बटे का बटा कट तो उल्टा आएगा, ये ऊपर का मान आ गया D²/64 इंटू बटे में गया आपका D², तो 4 कहाँ जाएगा ऊपर, D² से D² कैंसिल, 4 से कट गया ये 16 बार, ये आ गया 1/16। अनुपात आ गया आपका 1/16। दोनों प्रकार से इसको, यदि आप पृथ्वी का व्यास मानते हैं तो चंद्र का D/4, इसी प्रकार से इसी अनुपात में त्रिज्या जाएगी। और यदि आप चंद्रमा का व्यास D मानते हैं, पृथ्वी का कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। अनुपात कितना प्राप्त होगा दोनों स्थिति में आपको 1/16। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो आंतरिक त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद में उसकी मोटाई कितनी है 0.25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगी 5 + 0.25, बीच में क्या आ रही है उसमें दीवार आ रही है, और अपन को क्षेत्रफल कहाँ का ज्ञात करना है बाहर का। तो देखते हैं, कटोरे की मोटाई होगी बच्चों 0.25 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है बाहरी त्रिज्या, कटोरे की बाहरी त्रिज्या स्मॉल r बराबर 5 + 0.25, ये आ गया बच्चों 5.25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से जो आपको दे रखा है, ये कोई आपका कटोरा है, इसकी आंतरिक त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, और ये जो मोटाई है, ये मोटाई कितनी है 0.25। तो अगर बाहर तक पहुंचना है अपन को, इस प्रकार से कोई कटोरा है, मान लो ये मोटाई 0.25 है, तो अपन को आंतरिक दे रखे 5 और बाहर तक आना है, तो बाहर में क्या करेंगे 2.5 इसमें ऐड कर देंगे, कितनी आ जाएगी त्रिज्या 5.25 सेंटीमीटर।
अब ये पॉइंट में आ रही है, तो अगर पॉइंट हटाते हैं किया जाएगा 525/2। तो इसको यदि किससे काटते हैं बच्चों, 5 से कट रहा है, 5 से कट जाएगा ये 20 बार। तो 5 से कट गया 105 बार। 105/20 को अगर फिर काटेंगे 5 से, 21/4 कितना आ जाएगा बच्चों, 21/4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, इसका बाहरी वक्र प्रस्थ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है कटोरे का, 2πr²। यह आ जाएगा बच्चों 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 21/4 इंटू 21/4। तो देखो 2 से कटा 4 2 बार, और 2 से 22 कटेगा 11 बार। 7 से किस कट गया 3 बार, इंटू ये बच गया आपके पास 1 21/1 बच गया। 11 इंटू 3 इंटू 21 करते हैं, ये 11 दिया 33 इंटू 21/4। इसको और आगे गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 21×63 की 3, 21×63 6, 69 693/4। इसमें यदि 4 का भाग लगाएंगे तो 1 4 4, 2 बचेगा 29 हो जाएगा बच्चों। ये 7 चौक 28, 1 बचेगा 13 हो जाएगा। 4 दिया 12, 1 में भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया 10 हो गई। 2 8, 2 बचा 0 5, 173.25 मात्रक दे रखा है आपको सेंटीमीटर। आंसर आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धगोलाकार कटोरे की मोटाई दे रखी थी आपको, आंतरिक त्रिज्या दे रखी थी। इसका बाहरी वक्र पृष्ठ, कौन सा वक्र पृष्ठ से, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्नमाला का अंतिम प्रश्न है, एक लंबवर्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए हैं। ये कोई बेलन है जो इसके अंदर एक आर त्रिज्या का बेलन है, वो एक गोला है जो इसको बराबर टच में किए हुए, यानी कि पूर्णतया घिरा हुआ है। तो इसमें क्या पूछा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और 1 और 2 का प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात आपको पता करना है। अब यदि इस चित्र में देखते हैं, तो ये अगर बेलन का ऊपरी केंद्र है, इसकी त्रिज्या अगर आर है, यही इसी को से हम नीचे तक मिलाते हैं, इसके सेंटर से भी देखेंगे तो ये त्रिज्या क्या आ रही है बच्चों, आर आ रही है। यानी कि जो त्रिज्या बेलन की है वही त्रिज्या क्या है बच्चों, गोले की है। इसी प्रकार अगर बेलन की हाइट देखते हैं, ये त्रिज्या कितनी बच्चों, आर के बराबर होगी, यहाँ तक भी टच किए हुए हैं, और गोला यहाँ तक भी टच किए हुए हैं। ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। इसी प्रकार इधर भी क्या होगा, आर होगा। तो गोले की त्रिज्या आ गई आपके पास आर, और बेलन की हाइट किसमें जरूरत पड़ेगी, वक्र पृष्ठ में। बेलन की हाइट किसके बराबर हो जाएगी, 2r के बराबर हो जाएगी, r प्लस आर। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, 2r के बराबर। इस प्रकार से आपको एक लंबवर्तीय बेलन दे रखा है जिसकी त्रिज्या बताई गई है बच्चों r। अब देखो ये त्रिज्या r है, ये त्रिज्या क्या होगी बच्चों, r के बराबर होगी। और इसने बोला है कि ये गोला जो है बराबर ऊपर नीचे साइड में के बराबर में टच है। अगर यहाँ से देखते हैं इसका सेंटर से, ये भी कितना होगा बच्चों, r के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, गोले की त्रिज्या कितनी है, r है। तो आपको पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर त्रिज्या r हो, क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों, 4πr²। अब देखो अगर त्रिज्या r है तो इसका मान भी कितना होगा, r के बराबर, इसका मान भी होगा r के बराबर। तो बेलन की कुल जो ऊंचाई होगी, r और r कितनी हो जाएगी बच्चों, 2r के बराबर। अगला प्रश्न पूछा गया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पता है बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है बच्चों, 2πrh। यदि ऊंचाई h हो, त्रिज्या r हो, तो 2πrh। तो ये 2πr और h मतलब हाइट कितनी आ रही है इसकी, 2r के बराबर आ रही है। h की जगह क्या रख देंगे अपन, 2r, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं h बराबर 2r। तो देखो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, r इंटू आर, r²। इसका वक्र पृष्ठ कितना आ गया, 4πr²। इसके तीसरे प्रश्न में पूछा गया है
1 और 2 के अंदर जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है उसका अनुपात कितना होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 में दे रखा है, उसका आया आंसर 4 पाई r स्क्वायर। दूसरे में बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है, उसका आंसर भी कितना है बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, ये बचा 1/1। अनुपात कितना आ गया, 1:1। तो दिए गए 90 प्रश्न के अपन ने तीनों प्रश्न कर लिए हैं। इस प्रकार से आपकी जो है नए सिलेबस के अनुसार जो प्रश्नमाला दे रखी है 11.2 वो समाप्त हो चुकी है। यही प्रश्नमाला जो पुराने सिलेबस या पुरानी जो किताब है उसमें दे रखी है बच्चों 13.4 प्रश्नमाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।